दोस्तों, आपको मैं एक ख़ास बात बता देना चाहता हूँ कि आज की डेट में जो 15,000 भी कमा रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। उसके मुकाबले जो 20-30 लाख रुपए किराया वसूल कर रहा है, कई लोग हैं आज की डेट में जो 20-30 लाख रुपए उनको किराया आ जाता है, लेकिन मैं उनको इंटेलिजेंट नहीं मानता और ना वो हैं। लेकिन एक जो मज़दूर 15,000 भी कमा रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि आज की डेट में जो नौकरी मिलती है ना, वो बड़ी मुश्किल से मिलती है। 6-7 हज़ार से लोग स्टार्ट करते हैं और जब वो थोड़ा सा काम वाम सीख जाता है तो 8, 9, 10 तक करते हैं। और समझ लो जो 15,000 तो मिस्त्री बनने के बाद मिलते हैं, जो अपने काम का बहुत होशियार मिस्त्री होता है। ठीक है। और जो 20-30 लाख रुपए महीने किराया ले रहा है ना, वो सिर्फ मौके का फ़ायदा उठाया उसने। 1993 में, 90, 92, 93 में जो ज़मीनें 3 लाख की होती थी, उन्होंने 3 लाख भी 10 साल में दिए। और आज वो 3-3 लाख रुपए एक एक कंपनी का उठा रहे हैं। ठीक है। अगर 10 कंपनी है तो 30 लाख रुपए उसको वैसे ही आ जाते हैं। आप ढंग से बात करके देखोगे ना, कुछ काम नहीं आता उनको, सिर्फ उन्हें पैसे कलेक्ट करना आता है और इससे ज़्यादा कोई काम नहीं आता है। लेकिन जो बंदा मिस्त्री बनता है ना, किसी भी काम का, उसको बहुत काम आता है और बड़ी मुश्किल से वो पहुंचता है 15,000 पे। नहीं मानो तो आप किसी मिस्त्री से मिल लेना, मिस्त्री ज़्यादा होशियार होगा, उसे अपना काम आता होगा। अगर उस मिस्त्री को भी वैसे ही मौके का फ़ायदा दे दिया जाए, उसको भी, मैं कहता हूँ कि अगर 3 लाख रुपए में आप उस मिस्त्री को दे दो कि 3 लाख रुपए में तुझे 800 मीटर की कंपनी दे देते हैं, 600 मीटर की कंपनी दे देते हैं, ठीक है, और 7 साल में चुकाने हैं 3-3 हज़ार करके, मैं गारंटी दे रहा हूँ वो भी खरीद लेगा आपसे वो फैक्ट्री, और वो भी फैक्ट्री का मालिक होगा। तो इन लोगों को तो मौके का फ़ायदा हुआ है ना, दिमागदार कोई है। और आज उसे जो 30 लाख रुपए कमा रहा है ना, मैं कह रहा हूँ उसको किसी फैक्ट्री में लगा दो और उसको बोलो कि वो काम सीखे, और 6,000 की नौकरी लेने के बाद वो 15,000 में पहुँच के बता दे कि वो 15,000 में पहुँच जाएगा ना, मैं नाम बदल दूँगा। समझ गए? काम ही नहीं कर पाएगा, फ्लॉप आदमी है वो, उसको सिर्फ बैठ के खाने की आदत है, गारंटी दे रहा हूँ मैं। आप शर्त लगा लो 4 महीने में तो घर बैठेगा वो, और 6,000 में ना वो घर का खर्च चला पाएगा अपने। ये लोग तो इतने इंटेलिजेंट है, 6,000 10,000 में कैसे अपना घर का खर्च चला लेते हैं। ठीक है। तो बताओ इंटेलिजेंट कौन हुआ? भाई मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या? एक मजदूर को ले आओ, एक मजदूर को लेके आओ जो 15,000 या 20,000 कमाता हो, और उसको गवर्नमेंट दे के, हाँ भाई ये लो 3 लाख रुपए में तुम्हें फैक्ट्री मिलती है, 3-3 हज़ार रुपये तुम्हें महीने के देने, 7 साल में कंपनी तुम्हारी हो जाएगी। आप बताओगे वो 20,000 कमाने वाला, 15,000 कमाने वाला, क्या वो फैक्ट्री नहीं खरीदेगा? खरीदेगा, थोड़ा और पेट काट लेगा अपना। लेकिन एक सेठ को ले आओ जिसको 20-30 लाख रुपए किराया आता हो, ठीक है, और उसको बोलो कि 6,000 की नौकरी कर, और जैसे काम सीख जाएगा, जैसे उस मज़दूर को ट्रीटमेंट मिलता है 6,000 से 8,000, 8,000 से 10,000, फिर 10,000 के बाद 12, 15, 20, बड़ी मुश्किल से पहुंचता है। उस सेठ को बैठा दो और उसको बोलो 6,000 से तुझे नौकरी करनी है और 20,000 पे पहुंचना है, भाई साहब वो नौकरी छोड़ के भाग जाएगा, 1 महीना नहीं कर पाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। लेकिन अगर उस मज़दूर को मौका दे दिया है ना दोबारा, जैसे इन सेठों को मिला, इन सेठों को यही तो मौके मिले थे कि 3 लाख में फैक्ट्रियाँ दे दी गई, आज उस मज़दूर को भी दे दो मौका, मैं गारंटी दे रहा हूँ
उससे ज़्यादा पैसा बना के देगा वो। इंटेलिजेंट कौन है?